नमस्कार। आज मैं आपको गोवर्धन पूजा व्रत कथा सुनाऊंगी। मैं वंदना बोल रही हूँ। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। हिंदू धर्मानुसार कार्तिक महीना बेहद शुभ माना जाता है। इस महीने का एक अहम त्यौहार है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा को कई लोग अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत और गाय माता की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातः स्नान करके पूजा स्थल पर गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाना चाहिए। इस पर्वत पर श्रद्धापूर्वक अक्षत, चंदन, धूप, फूल आदि चढ़ाना चाहिए। पर्वत के सामने दीप जलाना चाहिए तथा पकवानों के साथ श्री कृष्ण प्रतिमा की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पकवान जैसे गुड़ से बनी खीर, पूरी, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाकर गाय को खिलाना चाहिए तथा पूजा के पश्चात परिवार के सभी सदस्यों को भी भोग लगे हुए प्रसाद को भी सब में बांटकर खाना चाहिए। गोवर्धन पूजा व्रत कथा। एक बार की बात है, इंद्र को अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके घमंड को चूर करने के लिए एक लीला रची। इसमें उन्होंने सभी ब्रजवासियों और अपनी माता को एक पूजा की तैयारी करते हुए देखा तो यशोदा माँ से पूछने लगे, मैया आप सब किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? तब माता ने उन्हें बताया कि वह इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रही हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, मैया हम सब इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तब मैया ने बताया कि इंद्र वर्षा करते हैं और उसी से हमें अन्न और हमारी गाय के घास मिलता है। यह सुनकर कृष्ण जी ने तुरंत कहा, मैया हमारी गाय तो अन्न गोवर्धन पर्वत पर चरती हैं, तो हमारे लिए वही पूजनीय होना चाहिए। इंद्रदेव तो घमंडी हैं, वो कभी दर्शन नहीं देते हैं। कृष्ण की बात मानते हुए सभी ब्रजवासियों ने इंद्रदेव के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इस पर क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। वर्षा को बाढ़ का रूप लेते देख सभी ब्रज के निवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे। तब कृष्ण जी ने वर्षा से लोगों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पर उठा लिया। इसके बाद से सबको अपने गाय सहित पर्वत के नीचे शरण लेने को कहा। इससे इंद्रदेव और अधिक क्रोधित हो गए तथा वर्षा की गति और तेज कर दी। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करने को और शेषनाग से मेड़ बनाकर पर्वत की ओर पानी आने से रोकने को कहा। इंद्रदेव ने लगातार रात दिन मूसलाधार वर्षा करते रहे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तब वह ब्रह्मा जी के पास गए। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण कोई और नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। इतना सुनते ही वह श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करने लगे। इसके बाद देवराज इंद्र ने कृष्ण की पूजा की और उन्हें भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा कायम है। मान्यता है कि इस दिन गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण खुश होते हैं और प्रसन्न होते हैं। तो कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर भी करें और कमेंट में ज़रूर बताएं मेरी कहानी कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।